नमस्कार। पिछली बार हमने देखा कि किस तरीके से संसार और विचार थॉट ये एक हैं, यानी कि संसार की जो हकीकत है वो वही है जो मन में विचारों की हकीकत है। जितने जितने रियल वो है उतना ही रियल ये संसार है। आज हम देखते हैं माइंड क्या है। मन, माइंड इज़ अ बंडल ऑफ थॉट्स। पापा जी का एक बहुत ही क्रिस्प और अपने आप समझ में आने वाला एक फ्रेज है। ये विचारों का समूह मन है, और इसी कारण से विचार बदलेंगे, समूह बदलेगा, यानी मन भी बदल जाएगा। और इसी कारण से मन स्थिर नहीं है। अभी ये विचार, बाद में वो विचार। मन के बारे में योग वशिष्ठ में कई पर्यायवाची दिए गए हैं। पहला पर्यायवाची इग्नोरेंस, यानी कि अज्ञान। अज्ञान ही माइंड को जन्म देता है, मन को जन्म देता है। अज्ञान के कारण ही जो है वो वैसा नहीं दिखता जैसा कि वो है, और जो दिखता है वो नहीं है जो असल है। यानी कि अज्ञान के कारण ही हम अपना एक अस्तित्व अपने आप में महसूस करने लग जाते हैं। यानी ये हुआ कि एक जो लहर है वो अपने आप में कहने लग जाए कि मैं लहर हूँ, मैं अलग हूँ, मेरा एक अलग अस्तित्व है, समुद्र से कोई लेन देन नहीं। ये अज्ञान है। मन यानी माइंड का दूसरा नाम संसार भी है, हमने अभी बात करी। इसका एक और नाम है बॉन्डेज, यानी दासत्व। दासत्व और फ्रीडम, मुक्ति, ये दोनों चीज़ें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दासत्व जो महसूस करेगा वही फ्रीडम भी महसूस करेगा। दासत्व से, बॉन्डेज से जो यहाँ मतलब है वो इस तरह से है कि जैसे एक वो ज्योतिष सड़क के किनारे हमको ज्योतिष मिलते हैं, उनके तोता होता है, तो वो तोता, उसको एक आभास है कि मैं फ्री हूँ, मेरी अपनी इच्छा है, मगर वो फ्री नहीं है। वो जो है वो उस ज्योतिष की कमांड के ऊपर काम करता है। दिखता है फ्री है, उड़ सकता है, पर उड़ता नहीं है। पूर्ण मुक्ति नहीं पाता है वो उसी एक ख्याल में जीना पसंद करता है कि मैं मुक्त हूँ, पर वो दास है। इम्प्योरिटी भी मन का ही एक पर्यायवाची है। इम्प्योरिटी यानी अपवित्रता और अशुद्धता। अभी कोई भी एक विचार उस असीम चेतना के अंदर उठा हुआ एक अपवित्र वाइब्रेशन है, कंपन है, और इसी कारण से इसको
इम्प्योरिटी का एक दर्जा दिया गया है। अपने प्योर फॉर्म में नहीं है वो, इसीलिए इसको इम्प्योरिटी कहा गया है। और लास्ट में डार्कनेस ये एक फिगरेटिव तरीके से बताया गया है। डार्कनेस यानी कि अंधकार जहाँ अज्ञान है वहाँ अंधकार है। इसको इस तरीके से देखें तो मैं समझा पाऊँगा। डार्कनेस का एक और मतलब ये हो सकता है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो जैसा है वैसा ठीक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं। या इनर्शिया ऑफ मोशन, के भागते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं, स्थिरता का नाम नहीं और ठहराव का नाम नहीं। तो इसको इनर्शिया भी कहा जा सकता है। कुल मिला के देखा जाए तो एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज माइंड, यानी कि अनुभव अपने आप में ही माइंड है, मन है। क्योंकि अनुभव होगा उससे पहले अनुभव करने वाला होगा, और जब ये दोनों होंगे तो अनुभव की प्रक्रिया भी होगी। इस तरीके से देखें हम इसको कि जैसे गोल्ड है, सोना है तभी उसका जेवर बन सकता है। सोना ही नहीं तो जेवर कहाँ से? और जेवर को यदि मेल्ट कर दिया जाए, पिघला दिया जाए, तो वापस से वही सोना है। मतलब ये हुआ कहने का कि एक्सपीरियंस अगर है, अनुभव अगर है, यानी कि अगर जेवर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपीरियंस करने वाला भी है, यानी कि सब्जेक्ट, विषयी। अगर विषय है तो विषयी भी है, अगर जेवर है तो सोना भी है। और अगर विषय और विषयी दोनों हैं तो उस विषय को एक्सपीरियंस जो हो रहा है वो प्रक्रिया भी है, उसका जो अनुभव हो रहा है वो प्रक्रिया भी है। तो जैसे ही हमने सोने को, उस बैंगल को, उस ऑर्नामेंट को हमने पिघला दिया तो सिर्फ और सिर्फ सोना रह गया। जैसे ही वो विषय पिघल गया, ख़त्म हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ विषयी ही बचा, सब्जेक्ट ही बचा। और इसको ख़त्म करने के बड़े आसान तरीके हमने अपने पहले के वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि सेंस एंगेजमेंट के कारण ही उन विषयों का हमको बोध होता है। यदि इसके ऊपर हम अगर कुछ काम करें तो वो अपने आप वो बोध खत्म हो जाएगा। अच्छा, इस बारे में वशिष्ठ ने एक और चीज़ कही है। राम जी ने पूछा कि अगर महसूस करने का जो ऑब्जेक्ट है, विषय है, अगर वो असल होता, वो रियल होता, तो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। मगर जब हम सोते हैं तो ना विषय होता है ना विषय होता है। इसका मतलब कि हमारी दृष्टि में ही कुछ बात गलत है। कृपया बताएं कि इस चीज़ से हम किस तरीके से बच सकते हैं, यानी कि विषयी और अनुभव के जो साइकिल है, इससे कैसे हम बाहर आ सकते हैं। वशिष्ठ कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पवित्र लोग ही इस
सागर को या इस साइकिल को ओवरकम कर सकते हैं, इसको पार कर सकते हैं। असल में ना ऑब्जेक्ट है, ना सब्जेक्ट है, ना परसेप्शन है। जो हमने अभी बात की थी, ना विषय है, ना विषयी है और ना अनुभव है। असल में इस तरह से है। मगर ये जो मन है ये अपने आप में गढ़ने लगता है और सबसे पहले गढ़ता है विचार मैं का। जब मैं होता है तो तुम भी होते हैं, जब मैं और तुम हैं तो फिर तो सब कुछ है। जैसे वो एडम एंड ईव हुए तो सब हुआ, उस तरीके से ये भी है। डाइवर्स एक्शंस एंड एक्सपीरियंसेस, वही बात है कि मन जो है एक तो डाइवर्सिटी को जन्म देता है, यानी एक विविधता को जन्म देता है, मैं तुम संसार को, और विविध प्रकार के एक्शंस को, क्रियाओं को जन्म देता है और अनुभवों को भी जन्म देता है मन। बॉन्डेज का नोशन भी यही पैदा करता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तोते वाली बात। इस पे एक ओशो की कहानी भी है जिसमें उन्होंने बताया है कि एक ऊँट जिसकी कि जो रस्सी होती है वो खो गई थी, तो जो ऊँट का मालिक था उसने झूठ मूठ की रस्सी बांधी और ऊँट को बोला बैठ, तो बैठ गया। सुबह जाने के टाइम पे मालिक जल्दी में था, उसको ध्यान नहीं रहा, उसने देखा कि रस्सी तो है नहीं, बोला चलो। ऊँट गया ही नहीं, खड़ा ही नहीं हुआ। तब उसको ध्यान आया कि मैंने रात को रस्सी बांधी थी, अभी वो जो काल्पनिक रस्सी जो रात में बांधी थी, अभी उसी काल्पनिक रस्सी को जब तक मैं खोलूँगा नहीं तब तक ये ऊँट उठेगा नहीं। तो उसने वही एक्शन दोबारा किया, खोलने वाला। ऊँट को बोला उठ, ऊँट उठ गया। सो ये एक माइंड के अंदर बॉन्डेज का भाव है, मन के अंदर दासत्व का या बंधे हुए होने का ये भाव है। हम किसी भी चीज़ से बन सकते हैं, विचार से, प्रक्रिया से, वस्तु से, व्यक्ति से, किसी से भी। और डिज़ायर फॉर लिबरेशन, मन इतनी सारी चीज़ें बनाता है, साथ साथ उसके जब ये सारी चीज़ें हैं तो वो मुक्ति का भाव भी पैदा करेगा, मुक्ति की इच्छा भी पैदा करेगा। ये वही बात है कि वो पापा जी का एक एग्जाम्पल और था कि मछली पानी में है मगर वो बोल रही है कि मैं प्यासी हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मछली प्यासी नहीं है, हम बंधे हुए नहीं हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम फ्री हैं, ऑलरेडी हम मुक्त हैं। तो अब मुक्ति किस बात की हुई? सो डिज़ायर फॉर लिबरेशन इस तरीके से पैदा होती है और इस सब के ज़िम्मेदार माइंड है, मन है। कल हम बात करेंगे मुक्ति की, विदेही मुक्ति और दूसरा जीवन मुक्ति की। शुक्रिया।